6 दिन में 6 लाख व्यूज और पार्ट 2 की इतनी भारी डिमांड। तो आप सब लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ खाना खाने के बाद करने वाली एक्सरसाइज का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 2 की डिमांड की थी वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो भाई आप लोगों के लिए पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी। फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। इन एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि एकदम बाद में आपको शुरू नहीं करना, इधर खाना खत्म किया इधर एक्सरसाइज करने बैठ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम आधे घंटे का गैप तो आपको रखना ही रखना है। 1 घंटे के बाद भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। थोड़ा सा पहले वार्म अप कर लेते हैं। पैरों को इस तरीके से टैप कीजिए। मूव मूव मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को भी हिलाना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि आपको बहुत इंटेंसिटी के साथ नहीं करना, आराम आराम से धीरे धीरे अपने शरीर को फील करते हुए आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। अब जो अपना फर्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे, इसके लिए आप पैरों को इस तरह से खोल दीजिए और दोनों हाथों को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और साइड साइड में हल्का हल्का मूव करेंगे ऐसे, ये ठीक है। बहुत हल्का हल्का, पेट पे बहुत प्रेशर नहीं आना चाहिए। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखेंगे और दूसरे हाथ को बाहर की तरफ खोलेंगे। एक बार ना ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ में करते जाओ, और ऐसा नहीं है कि आपको ये जस्ट खाना खाने के बाद ही करनी है, सुबह नहीं कर सकते या शाम को नहीं कर सकते। आपको जब टाइम मिल रहा है तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी उम्र में हो डेफिनेटली कर सकते हो। तो इस तरह से हाथ खोलने के बाद हाथ से हम सर्कल बनाएंगे ऐसे, छोटे छोटे गोले बनाइए। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए और ऐसे 1 2 3 4 5। अब दूसरी दिशा में घुमाएंगे हाथ को। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। पार्ट 1 में काफ़ी लोगों ने नीचे लिखा था कि खाने के बाद तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एडवाइस नहीं की जाती है। तो देखो, खाना खाने के बाद का मतलब ये नहीं होता आपने खाना खा लिया आपको सिर्फ सोना है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपको बहुत इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जिसमें आपके पेट पे बहुत जोर पड़े। अगर सिर्फ एडवाइस की ही हम बात करें तो एडवाइस तो दी जाती है कि खाने के बाद आपको वॉक करना चाहिए, लेकिन ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए ना। तो क्या आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि किस तरह से कर रहे हो। सही तरीके से लाइट अगर आप प्रैक्टिसेस करते हो तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है। खा के अगर आप सीधे बिस्तर पे जाके लेट जाते हो तो इससे आपका डाइजेशन और स्लो हो जाता है। तो हमेशा चीज़ें सिर्फ गलत और सही नहीं होती, बल्कि आप किस टाइम पे कौन से काम कर रहे हो ये भी मैटर करता है। सीधे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से आगे की तरफ लेके आएंगे। कोशिश कीजिए घुटना बिल्कुल सीधा रखने का। नहीं पैर उठा पा रहे हैं तो आप इस तरह से अपना एक हाथ दीवार पे रखिए और फिर पैर को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेम पीछे की तरफ पैर को उठाएंगे इसी तरह से। 1 2 3। घुटना सीधा रखिए, थोड़ा भी अगर इतना भी उठा पा रहे हैं ना चलेगा। 4 5 6 7 8 9 10 एंड जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। ये आपके पैरों को आराम देने में बहुत अच्छा काम करेगा। स्पेशली वो लोग जो वॉक पे नहीं जा सकते घर के बाहर, वो घर में इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अभी जैसे हमने 10-10 बार किया, आप इसके रेप्स बढ़ा सकते हो। आप 20 काउंट कर सकते हो, 30 काउंट कर सकते हो, ठीक है।
अब दोनों हथेलियों को इस तरीके से मिलाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से नीचे लेके आएंगे। अगर आपको खाना खाए हुए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है या आप सुबह के टाइम में अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको ब्रीथ के साथ करना है। इस तरह से सांस भरते हुए हाथ एकदम सीधे और सांस छोड़ते हुए नीचे। लेकिन अगर खाना खाने की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे, अप डाउन। ठीक है, चलिए 10 बार इसको भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपने हाथों की दोनों उंगलियां इस तरीके से लॉक कीजिए और अपने कोहनियां ऊपर उठाइए ये, और धीरे से एक बार अपने राइट साइड में टर्न करेंगे, एक बार अपने लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। एंड अगेन मेक श्योर अगर आपने अभी खाना खाया हुआ है तो पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, एकदम लाइट नोट पे इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो अभी हमने प्रैक्टिस की थी पहले वाली, ये हमारे आर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला हमने प्रैक्टिस किया था, दिन भर बैठे बैठे कंधे में गर्दन में जो जकड़न आ जाती है उस जकड़न को ये कम करता है। अभी जो हमने प्रैक्टिस किया था साइड वाला, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और इंटेंसिटी के साथ इस तरह से पूरा पीछे टर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अभ्यास देख लेते हैं। दोनों हाथ सामने रखेंगे इस तरह से, आपके कंधे और आपकी हथेलियां एक लाइन में आप लाके रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। अब आप धीरे से अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे अपने हाथ पे अपने घुटने को टच कराने का। दिस वन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या ध्यान रखना है, एक तो आपके जो हाथ हैं वो आपको सीधे रखने हैं, हाथों का मूवमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। मुश्किल लग रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो एक हाथ अपना दीवार पे या किसी कुर्सी पे रख लीजिए, एक हाथ आगे खोल के रखिए एंड देन उठा के लगाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं भी लगेगा तो चलेगा, जस्ट आप अपना बेस्ट ट्राई करो कितना आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोनों हाथ खोलिए सामने, सीधे खड़े होइए एंड मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, कम डाउन। थोड़ा सा अपनी सांसों को आराम देंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से सेंटर में रखिए, अब अपने एड़िया को ऊपर उठाएंगे ऐसे और अपने टोस पे वॉक करेंगे इस तरह से। ये एक बार राइट साइड में और फिर धीरे धीरे इस तरह से अपने लेफ्ट साइड में। ठीक है, 20 स्टेप्स हमें लेने हैं दोनों साइड के मिला के। तो जस्ट सेंटर में आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाइए, एड़ियाँ ऊपर उठाइए, वॉक करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि वॉकिंग करने से हमारा इंसुलिन लेवल बैलेंस रहता है। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उनको ये अभ्यास रोज़ाना करना चाहिए। अभी हमने 20 बार किया है, अभी 20 बार हम इसको एक बार और करने वाले हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी इस तरीके से वॉक कर सकते हैं। अब जिन लोगों को कोई पैरों के इश्यूज़ हैं, घुटने में परेशानी है, एड़ी में परेशानी है, वॉक नहीं कर सकते इस तरह से एड़ियाँ उठा के, तो आप सिंपल इस तरह से भी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में वॉक कर सकते हैं। घुटने में तकलीफ है तो भी आप ये कर सकते हैं। चलिए दूसरा राउंड करेंगे। लॉक योर फिंगर्स एंड मूव, रेज योर हील्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and that's it.
काम डाउन। नाउ ओपन योर लेग्स। इस तरह से पैरों को खोलिए। एक बार राइट में बेंड करेंगे, एक बार लेफ्ट में बेंड करेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे। अगर आपके घुटनों में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, तो बस उतना ही बेंड कीजिए कि तकलीफ आपके घुटनों में आपको फील ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली परफेक्ट है। तो जस्ट बेंड एंड स्ट्रेट, बेंड एंड स्ट्रेट। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। जब आप एक पैर को बेंड कर रहे हैं, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखिए। 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी नी की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए इस तरह से सीधे खड़े होंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए एंड जस्ट मूव। इस तरह से आपको धीरे धीरे मूव कराना है। आपका जो फोकस है वो सामने की तरफ रहेगा, सामने देखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और इस तरह से। ये प्रैक्टिस आप चाहें तो बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे। दोनों हाथ सामने रखिए एंड जस्ट मूव 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 मूव। 1 2 3। खींच के रखिए हाथों को यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। पार्ट 1 में कई लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो खाना खाने के बाद हम कर सकें और जिससे हमारा बेली फैट कम हो। तो देखो, पेट पे प्रेशर डालने वाली कोई भी एक्सरसाइज आपको खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने खाना खा लिया फिर आप पूरे दिन में कुछ कर ही नहीं सकते हो। कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखिए, या जब आपका पेट आपको खाली और हल्का महसूस होने लगे तब आप पेट कम करने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आप क्रंचेस लगा सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, और भी कार्डियो एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबर आप ऐड कर सकते हैं, प्लैंक जैक आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगी और आपका बेली फैट भी कम करेंगी। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो मैं अलग से पूरा वीडियो बना के लेके आऊँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर या पेट कम करने की एक्सरसाइज के ऊपर, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगी। इन प्रैक्टिसेस को आप रोजाना कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।